सदस्य माननीय सूर्यलाल विश्वकर्मा जी को प्रणाम करती हूँ तथा ऐसे परोपकारी विचारधारा से जीवन यापन करने वाले महानुभाव का आपको परिचय बताना चाहती हूँ। माननीय महोदय जी सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन में संभागीय अधिकारी पद पर रहते हुए भी कभी शासकीय वाहन का व्यक्तिगत काम में उपयोग नहीं करते थे, ना ही अपने निवास स्थान पर शासकीय वाहन रखते थे। सादा जीवन पवित्रता में रहने वाले, शाकाहारी शुद्ध भोजन करने वाले, सुबह से पूजा पाठ ईश्वर की आराधना करने के बाद ही अपना धन मानते हैं। यह महोदय बहुत विद्वान एवं पवित्रता में जीने वाले हैं। हर पवित्र लोगों को मदद करने में कभी चूक नहीं करते। पवित्र लोगों के अलावा किसी से मित्रता करना पसंद नहीं करते। अपने काम के अलावा धर्म कार्य में ही लीन रहते हैं। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य ही अयोग्यता की मुख्य पूंजी है। मन और शरीर दोनों की शुद्धता में स्वस्थ रहने पर ही पूर्ण रूप से आरोग्य सुरक्षित रह सकता है। आत्म तत्व में विद्वान रहना है, जो उस परम तत्व का ही अंश है। माननीय महोदय जी अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मेरे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रवीण अग्रवाल जी तथा ट्रस्ट के परम संरक्षक महोदय माननीय रामनिवास जी पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ शासन को अपना आदर्श मानते हैं। हमारे ट्रस्ट के सचिव महोदय राजीव जैन जी के 30 वर्षों से आपकी मित्रता है। इनकी मित्रता भगवान राम एवं भगवान हनुमान जी के समान पवित्र है। माननीय विश्वकर्मा जी की पवित्रता के जीवन से हम सादा जीवन उच्च विचार सीख सकते हैं। वर्तमान में महोदय जी रिटायरमेंट होने के बाद भी सार्वजनिक सेवा देने में चूक नहीं करते। कोऑपरेटिव सोसाइटी के संविधान के विद्वान होने के कारण राज्य शासन में पैरवी करके न्याय दिलाते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पिता के रूप में आपका सानिध्य मुझे प्राप्त होता रहा। माननीय सूर्यलाल विश्वकर्मा जी एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय आहार और आरोग्य के विषय में हम सबको समझाते रहते हैं कि आहार का अर्थ है त्वचा से वायु धूप ग्रहण करना आदि को भी आहार के अंतर्गत समझना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी आहार पर निर्भर है। शारीरिक स्वास्थ्य का मूल आधार है संतुलित भोजन। शारीरिक क्रिया संचालन के लिए जो जो तत्व अपेक्षित हैं उन सब का हमारे भोजन में होना आवश्यक है। भोजन का दूसरा दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य है। भोजन का मन की क्रियाओं पर बहुत असर पड़ता है। अनेक प्रकार की मानसिक विकृतियों के लिए भोजन उत्तरदायी होता है। हमें वह भोजन करना चाहिए जो हमारे जीवन धारणा के लिए अनिवार्य हो। स्वाद की दृष्टि से भोजन नहीं करना चाहिए। मादक द्रव, नशीली दवाएं, मंदिरा आदि मानसिक स्वास्थ्य को विकृत करते हैं और आदत खराब करते हैं। मैं वर्षा साहू संयुक्त सचिव आपसे अनुरोध करती हूँ कि मदिरा आदि सभी मादक वस्तुएं हमारी जागरूकता को खंडित करती है, चेतना को मूर्छित करती है और प्रमाद पैदा करती है और इसलिए मंदिरा और अन्य मादक वस्तुओं के आहार का सदा हमें त्याग करना चाहिए। पवित्र भोजन की स्वास्थ्य के लिए उचित है, अतः आहार विहार के संबंध में पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। ट्रस्ट के सम्माननीय सदस्य डॉक्टर शैलेश जैन एमडी एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रवीण अग्रवाल जी हम सबको यह समझाते रहते हैं कि अपने अच्छे कर्मों का स्मरण किया करो, जिससे हमारा आत्मबल मजबूत रहे तथा हम अच्छे लोगों के संगत में अपना रोजगार करते हुए प्रभु का स्मरण करने का मन बनाओ। हमको इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए कि हमारा परिवार के बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। इस संसार में जीव आत्मा अपने कर्म से ही प्रवेश होती है। मानवग्रस्त आश्रम में रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकता है तथा जीव आत्मा का प्रवेश तो पूर्व कर्मों के सानिध्य से ही जन्म होता है। आत्मा अमर है तथा अमीरी गरीबी से उठकर ही मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब से अपनी व्यवस्था पहले ही कर लेता है। अगर हमें यह लगता है कि कोई किसी का सहारा हो और कोई यह मानता है कि वह किसी पर आश्रित है, तो यह उसका भ्रम है। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होना है
वह तो अपने पाप पुण्य एवं कर्मों की लीला है। मोह माया लालच ईर्ष्या अपने जीव को ठगती रहती है। इसीलिए अपने परोपकार के अच्छे कर्मों को मत भूलो, उसके गुणों का गुणगान करते रहो। उसकी आत्मिकता अवस्था ऊंची से ऊंची हो जाती है और वह अपने परम आत्मा को पा लेता है। सांसारिक मसलों से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हर परिस्थितियों में खुशमिजाज रहकर अपना आत्मकल्याण करते रहना चाहिए। मुंबई महाराष्ट्र की सम्मानीय सदस्य माननीय शैलेश नायक जी एवं माननीय डॉक्टर शैलेश जैन MD तथा हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रवीण अग्रवाल जी स्वास्थ्य जीवन के लिए हम सबको योग्य बातें बताते रहते हैं। किसी भी हालत में यथासंभव उधार लेने का प्रयास ना करें। खर्च करने से आदत बिगड़ जाती है। जब तक उधार मिलता है खर्च बढ़ता ही जाता है। बाद में बहुत कठिनाई और बेइज्जती होती है। तकलीफ सहकर भी आमदनी से कम खर्चा करो। अधिक खर्चा करने वालों की संगत मत करो। अच्छे विचारधारा और गरीबों की ओर ध्यान दो। अपनी आमदनी के अनुसार कुछ बचाकर अपनी ताकत के अनुसार अपने परिवार के अच्छे विचारों वालों की सेवा करो। जो अधिक खर्चा करता है उसकी आदत बिगड़ जाती है। अपने घर में काम कर रहे लोगों से दुर्व्यवहार मत करो। दुख में उनकी सेवा सहायता करो। अपनी परिस्थिति के अनुसार चलना सीखो। अपरिचित लोगों से दवा ना लो। जादू टोना किसी से भी मत करवाओ। लोट टोना करने वाले, आंकड़ा बताने वाले, सोना बनाने वाले, सट्टा बतलाने वाले लोगों से सावधान रहो। किसी अनजान से परिचय मत बढ़ाओ, परंतु अपने सच्चे हितैषी बंधु से मदद लेने में मत चूको। सबसे प्रेम करो, परंतु बहुत अधिक संबंध स्थापित ना करो। जो कुछ काम करो अच्छी तरह से करो। बिगाड़ कर या जल्दीबाजी में काम मत करो और ज़्यादा काम करने की अपेक्षा मत रखो। जोश में आकर भी कोई काम मत करो। किसी से विवाद या तर्क मत करो। समझदारी का अभिमान भी मत करो। मीठा बोलो, कड़वी जुबान मत बोलो। बिल्कुल मौन भी ना रहो। निंदा चुगली किसी की मत सुनो। नम्र और विनयशील रहो। किसी भी फर्म में, संस्था में या किसी व्यक्ति के लिए काम करो तो पूरी ईमानदारी वफादारी के साथ करो। सदा तन मन वचन से उनका हित चिंतन करते रहो। इन सब बातों से हम जीवन का प्रधान लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हम जो भी और जैसे भी हैं, आनंद पूर्वक रहकर अपनी इज्जत मान और सम्मान बढ़ाते रहो, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता रहे और बना रहे।